मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है। दिल्ली में 10 साल पुरानी डीज़ल और 15 साल पुरानी पेट्रोल की कारों को 1 नवंबर तक की मोहलत दी है। 1 नवंबर 2025 के बाद वो बंद हो जाएँगी और एनसीआर में जो एनसीआर रीजन है, उसके जो 4-5 जिले हैं, उनमें 1 अप्रैल 2026 के बाद पुरानी कारें चलनी बंद हो जाएँगी। दरअसल आज कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट और दिल्ली सरकार के बीच एक मीटिंग हुई और वो मीटिंग इसलिए हुई थी कि जो 31 जुलाई से जो कि पहली जुलाई से जो अभियान चलना था कि दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुराने कार हैं, उनको पेट्रोल नहीं देना था और उसके लिए जब्ती हो रही थी। करीबन 87 कारें जब्त हो गई थी और बहुत सारे लोगों ने अपनी कारों को कबाड़े के भाव, औने-पौने भाव में दिल्ली से बाहर बेच दिए। उनकी कारें बहुत अच्छी हैं। लेकिन चूँकि रूल है, सुप्रीम कोर्ट का 2018 का ऑर्डर है, उससे पहले एनजीटी का 2014 का ऑर्डर है। अब इसमें जब शोर-शराबा मचा तो दिल्ली सरकार ने चिट्ठी लिखी और एनजीटी ने उसको स्थगित कर दिया। अब आज मीटिंग हुई उसमें कहा गया कि 1 नवंबर 2025 तक उसे स्थगित कर दो और वो भी बहाना क्या बनाया है कि टेक्निकल कारण से, यानी अभी हम हमारे पास वो टेक्निकल वो मैकेनिज़्म नहीं है कि हम कैसे बताएँ कि ये कार इतनी पुरानी है, उसको तेल देना, नहीं देना। बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि हर जगह कैमरे नहीं लगे हुए, हर जगह पुलिस वाले खड़े नहीं हो सकते। और हर आदमी की आप आरसी चेक भी नहीं कर सकते कि ये 15 साल पुरानी है कि नहीं। तो टेक्निकल कारण से इसको रोका गया है। लोगों को गलतफ़हमी है कि जनता का रोष था इसलिए रोका गया, बिल्कुल नहीं रोका गया। तो ये जो आज डिसीज़न हुआ है कि 1 नवंबर तक इनको स्थगित कर दिया जाए और 1 नवंबर के बाद फिर से अभियान चलेगा और उनको हटा दिया जाएगा। दरअसल मित्रों इस पर एक बात करने की ज़रूरत है कि 2018 में जब ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, तो उस समय तक BS4 गाड़ियाँ थी। तेल भी BS4 था, पेट्रोल भी BS4 था। तो BS4 भी पॉल्यूशन फ्री थी, उनमें पॉल्यूशन नहीं हो रहा था। जो टैक्सी चल रही थी या जो बड़े वाहन चल रहे थे, जिनकी सर्विसिंग नहीं हो रही थी, जो एक्सेस चल रहे थे, वो पॉल्यूशन कर रहे थे। लेकिन चूँकि पॉल्यूशन जो पीयूसी है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है, तो उसके कारण सभी गाड़ियों का पॉल्यूशन पता था, नहीं तो ₹5000 का जुर्माना होता था। लेकिन जब ये उसके बाद 2000 18 के बाद BS6 आ गया। अब आपका पेट्रोल भी BS6 है, आपका डीज़ल भी BS6 है और आपकी गाड़ियाँ भी BS6 हैं। यानी अब इनमें पॉल्यूशन करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो वाहन जनित पॉल्यूशन है, यानी जो प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण, वो सबसे ज़्यादा ट्रकों से होता है। सबसे उसके बाद होता है टू व्हीलर से। फिर होता है धूल कणों से और नंबर 3 पर आता है कार, यानी जो बिल्कुल 7-8% के आसपास है। बाकी किसी का 22% है, किसी का 8% है, किसी का ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर जो वायु प्रदूषण फैला रहे हैं, वो धूल कण ज़्यादा फैला रहे हैं। जो हमारे टू व्हीलर हैं, क्योंकि उनमें तो BS6 नहीं है, वो फैला रहे हैं और वो सबसे ज़्यादा भी चल रहे हैं। और फिर जो बड़े वाहन हैं, तो बड़े वाहन तो दिल्ली में उनकी एंट्री बैन कर दी है, क्योंकि वो जो पेरिफेरल बन गया, ईस्ट वेस्ट पेरिफेरल, वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो पॉल्यूशन बड़ा है या इंसान बड़ा है या इंसान के लिए पॉल्यूशन है या पॉल्यूशन के लिए इंसान है? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आप दिल्ली को बंद करके ताला लगा के क्या आप पॉल्यूशन यहाँ पॉल्यूशन फ्री करना चाह रहे हो? जैसे लॉकडाउन हुआ था, जब सब कुछ घरों में बंद हो गया, सब ताला लग गए, तो यहाँ से दिल्ली से हिमालय दिखने लग गया। क्या आप ऐसा चाहते हो कि सब कुछ बंद हो जाए और उसके बाद आप पर्यावरण फैलाओ? मैं पर्यावरण प्रेमी हूँ और मैं अ, बहुत बड़ा समर्थक हूँ कि पॉल्यूशन ना फैलाई जाए, पेड़ लगाए जाए, जंगल ना काटे जाएँ। ज़्यादा तोड़-फोड़ ना हो, ज़्यादा मकान ना बने, ज़्यादा होटल ना बने, मैं इसका इसका समर्थक हूँ। लेकिन जनता अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अपने रहन-सहन का बढ़ावा करने के लिए अगर अपने रोज़गार पर जाती है, तो उसको पर्यावरण प्रदूषण के नाम पर नहीं रोका जाना चाहिए। और चूँकि सुप्रीम कोर्ट का इसमें ऑर्डर है, तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए कि भाई तब परिस्थितियाँ दूसरी थी, अब परिस्थितियाँ दूसरी हैं, अभी टेक्नोलॉजी बदल गई है, अब गाड़ियाँ अ पॉल्यूशन नहीं फैला रही है, तो अब आपकी जो 10-15 साल की जो लिमिटेशन थी, उसको आप छोड़िए, आगे बढ़ाइए और उसमें कंडीशन रखिए कि अगर ये पॉल्यूशन जो फैलाएगा, उसको हटाइए, उसको कबाड़े में डालिए। जो पॉल्यूशन नहीं फैला रही है, उनको क्यों करें? इसमें एक और मुद्दा है कि जो गाड़ियाँ बनती है, एक नई का जब कार बनती है, तो उसको जंगलों से यानी इस धरती से 40 मिनरल्स लेने पड़ते हैं। चाहे वो आयरन ओर हो, यानी उसमें गाड़ी में लोहा लगता है, गाड़ी पर
पेंट लगता है, गाड़ी की जो सीट बनती हैं, गाड़ी के टायर बनते हैं, रबड़ बनते हैं, इन सब चीज़ों को मिलाकर 40 आइटम ऐसे हैं जो हम प्रकृति से लेते हैं। तो एक कार को आपने कबाड़े में डाल दिया जो यूज़लेस हो गया, कुछ नहीं, वो जो रिसाइकिल लोहा होता है वो बहुत ज़्यादा काम नहीं आता है। जो बाकी उसके सामान हैं, वो वेस्टेज होते हैं जो आपको कचरा पैदा कर रहे हैं। जो उसकी बैटरियाँ हैं, वो ई-कचरा पैदा कर रही हैं। और आप प्रकृति से उन सब मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करके और फिर नई कार बना रहे हैं। तो इसलिए हमें नए सिरे से सोचना होगा कि हम प्रकृति को पॉल्यूशन के नाम पर, जो पॉल्यूशन रोकने के नाम पर पुरानी गाड़ियों को बंद कर रहे हैं और नई गाड़ियों को पैदा कर रहे हैं, वो हम ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रहे हैं? तो इस बारे में ज़रूर सोचना है। और आज जो एनजीटी ने निर्णय लिया है, जो नवंबर तक का स्थगित करने का फैसला लिया है, उस पर और ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत है। यानी अब सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और कहना चाहिए कि प्रकृति को बचाना है, तो आपको इन कारों को हवाई जहाज की तरह चलने दीजिए। हवाई जहाज 50-50 साल से चल रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन हवाई जहाज फैलाते हैं, लेकिन वो चल रहे हैं। तो ऐसे ही हम गाड़ी को चलाइए और उनका पॉल्यूशन चेक करते रहिए। जो मानक है, उन मानकों पर अगर वो ठीक होते हैं तो ठीक है, अगर वो पॉल्यूशन फैलाते हैं तो उसे तब बंद कीजिए। तो मित्रों, इस पर अगर आपकी प्रतिक्रिया हो तो ज़रूर दीजिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए इतना, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।